साफ साफ लिखा है प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए का वैल्यू हमें 5 दे रखा है, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ठीक है। और अंतिम पद को एल भी बोलते हैं और ए एन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 45। और योग यानी एस एन की वैल्यू कितना दे रखा है? हमें पदों की संख्या यानी एन निकालना है, ध्यान दो, अभी कुछ करो मत, ये समझो। पदों की संख्या और सार्वंतर दो चीज़ निकालना है, एन और डी, ये दो चीज़ निकालनी है, तो ध्यान दो बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? एस एन का फॉर्मूला यूज़ करके हम एन निकालेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एल दे रखा है, एस एन भी दे रखा है, तो एस एन में छोटा वाला फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है ना? एस एन की जगह एस एन की वैल्यू डाल दो, कितना है? एन की वैल्यू दिया नहीं है, ए का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 45 है, ठीक। 400 अपनी जगह रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अकेला एन रहेगा। 45 और 5 को जोड़ेंगे तो बीच में कोई साइन नहीं, तो 400 इंटू 2 अपनी जगह रहेगा, 50 सामने वाले के नीचे आ जाएगा, अकेला क्या रहेगा? एन। 10 से 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, एन इक्वल टू 8 दूनी, ठीक है। एन का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? डी। और डी निकालने के लिए आप यही ए एन वाले फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू हमारे पास कितना है? 45। ए का वैल्यू दिया नहीं है, एन का वैल्यू हमने निकाला है, सॉरी, ए का वैल्यू क्या है? 5। एन का वैल्यू कितना है? 16। और डी का वैल्यू दे नहीं रखा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप डी का वैल्यू निकालने के लिए ए एन का ही फॉर्मूला डालो, आप एस एन का फॉर्मूला भी डाल सकते थे, लेकिन एस एन में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करा कि जल्दी हो जाए। 45 अपनी जगह रहेगा, 5 उठ के आया तो माइनस में 5, 16 में से 1 गया 15 डी, 45 में से 5 गया कितना बचा? 40 इक्वल टू 15 डी, ठीक है भाई। अब इसी के बगल में कर देता हूँ, ये डी अपनी जगह रहेगा और ये 15 सामने वाले कहाँ जाएगा? कोई तकलीफ? 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो डी का वैल्यू जरा चेक करो क्या आ रहा है बेटा? कोई एपी है जिसका प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ए का वैल्यू कितना दिया? 17। अंतिम पद को 350 यानी एल बोलते हैं, यानी ए एन भी बोलते हैं, ये हमारा कितना है? 350। यदि सार्वंतर 9 है यानी डी का वैल्यू कितना है? इसमें कितने पद हैं और उनका योग निकालना है, दैट मीन्स हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। योग का मतलब होता है एस एन, ठीक है। कैसे पता चला एन? देखो कितने पद पूछ लिया तो एन, और योग पूछ लिया तो SN। कोई तकलीफ किसी को? पक्का? अब हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं छोटा वाला, ठीक है ना? एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एल। एस एन अपनी जगह रहेगा, एन की वैल्यू हमें दे रखा है, सॉरी छोटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा बेटा इसमें, ना तो बड़ा वाला होगा ना तो छोटा वाला। इसमें जो है ना हमें ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा? हाँ, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू, एन का वैल्यू दे नहीं रखा है, और डी का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? मल्टीप्लाई 9, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 350 अपनी जगह रहेगा, ये उठ के रहेगा माइनस में 17, 9 को एन से करेंगे तो कितना हो जाएगा? रहने दो, ना करो, वैसे भी रहने दो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये भी 3, तो सामने वाले कहाँ चला जाएगा? ये एन माइनस 1 रह जाएगा। क्या करें? उसे काट दो, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी, हाँ 1 1 1 अपॉन में 3 इक्वल टू एन माइनस 1। ये नहीं कटेगा, पहले तो डिवो होगा, एलसीएम ये कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा कितना? 2, तो 21 बन जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो 21 बन जाएगा, 21, ठीक है। कैसे तो करके दिखाता हूँ, अरे इतना समझ गए सर, देखो मैं समझा रहा हूँ। 3 एकम
3 3 9, 11 में से 9 कट गया, कितना बचा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, कितना बन जाएगा? बना 21। तो भाई 3 को 7 बार में 21 को काट देंगे तो 37 अपनी जगह रहेगा, -1 उठ के आएगा तो प्लस में 1, तो n इक्वल टू 37 और 1 38। चेक करो बेटा आंसर जरा। सही है। आंसर निकल गया। Sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n का वैल्यू कितना है? 38/2, a का वैल्यू कितना है देखो जरा? 17 और l का वैल्यू 350। 350। कोई दिक्कत नहीं। तो Sn अपनी जगह रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नंबर 18, तो 19 आ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 7 और 0 7, 1 और 5 6, ठीक है, 37 कैसे? हाँ ठीक है। ठीक है भाई। और उनके बाद बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई Sn इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर देंगे, कर लेंगे। 367 × 19, कह रहे खुद कर लोगे? नहीं कुछ नहीं करना। हाँ, कर लेंगे। कर लेना ये आप, ठीक है, जल्दी अब नहीं। ये लगना पड़ता है बस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है। उसका प्रथम 22 पदों का योग निकालना है हमें। D का वैल्यू हमें दे रखा है 7 और 22वां पद दे रखा है हमें। 22वें पद को कैसे लिखते हैं? 21D। 22वें पद को कोई बात नहीं। वैल्यू कितना है? 149, ठीक है। क्वेश्चन में जो दे रखा है मैंने वैल्यू वो लिखा है। फिर से देख लो, D का वैल्यू 7 दे रखा है तो लिख दिया हमने 7, और 22वां पद लिख रखा है 149, तो 22वें पद को a + 21D लिखते हैं, तो बराबर में 149 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है D का वैल्यू पुट कर देंगे। a अपनी जगह रहेगा, 21 अपनी जगह रहेगा, D की जगह D का वैल्यू डाल दिया, बीच में कोई साइन नहीं है तो इक्वल टू 149। a अपनी जगह रहेगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 149। a इक्वल टू 149 अपनी जगह रहेगा, ये उत्तर आया तो माइनस में, प्लस में होता है तो माइनस में जाता है, ठीक है। तो a का वैल्यू देख लो हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, चेक करो, रहने दो मत करो। आगे देखो, आगे क्या निकालने के लिए कह रही है? 22 पदों का योग। कितने पदों का योग? दैट मीन्स n का वैल्यू हमें दे रखा है 22, हमें क्या निकालना है? Sn। क्या निकालना है हमें? तो Sn का छोटा वाला फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस l। तो n का वैल्यू हमारा कितना बेटा? बटा में 2। a का वैल्यू कितना है? और l का वैल्यू देख लो, कितने पद का योग निकालने के लिए कह रही है? 22। अब 22वां पद इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 149, तो l का वैल्यू ही हमारा 149। जितने पद का सम निकालने के लिए कह रहे हैं, वो योग निकालने के लिए कह रहे हैं, अगर उस पद की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, तो वो हमारा an कहलाता है, यानी हमारा l कहलाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। जिसको समझ आ गया वो मत बोलना, जिसको समझ नहीं आएगा वो डाउट निकलना, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में कहा था 22 पदों का योग निकालो, और 22वां पद ऑलरेडी हमें गिवन था, ठीक है, इसलिए 22वें पद को ही हमने क्या मान लिया? l, और l की जगह 149 डाल दिया। 11 आ जाएगा यहाँ पे, इनको ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये आपके लिए होगा। तो दूसरे पद को कैसे लिखेंगे? a + d, वैल्यू कितना है? 14। ये समीकरण 1 बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद तीसरा पद, तीसरे पद को कैसे लिखेंगे? किसी को अपॉर्चुनिटी मत छीनो, ठीक है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से घटाने पर हमें प्राप्त होता है डैश डैश डैश। तुमने कर रखे हैं? अरे नहीं करा रखे थे सर। हाँ सर ने पहले करा। a + 2d = 18, a + d = 14। a से a कट गया, 2d में से 1d चला गया तो सिंगल d, 18 में से 14 गया तो 4। तो निकालने के लिए क्या कह रहा था ये हमसे? नहीं, 51 पदों का योग। हमारा d निकल गया, अब a निकालना है। अब क्या करेंगे? d का मान समीकरण 1 या 2 किस में भी रख दो? d का मान 1 में रखने पर, 1 में रखते तो 2 में रख देंगे। चलो 2 में रख देता हूँ, 2 में रखने पर। कभी 2 में नहीं रखे ना, आज रख के देख लेते हैं ना। आप लोग 1 में रखना, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे 2 में। आप बोल रहे तो करिए। a + 2d = 18, a + 2 अपनी जगह रहेगा, d की जगह d की वैल्यू डाल देंगे, बीच में कोई साइन नहीं है तो a + 4 दूनी 8, a = 18 अपनी जगह रहेगा, +8 उठ के रहेगा तो माइनस में 8, a = कितना हो जाएगा? a का वैल्यू निकल गया,
अब हमें क्या निकालना है, योग यानी एसन एसन, और कितने पदों का, 51। 51। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है, तो एन का वैल्यू 51 हो जाएगा। ठीक है, तो एसन का फॉर्मूला डाल देंगे, n/2 2a प्लस n minus 1d n का वैल्यू कितना है, 51 और 2 अपनी जगह रहेगा, a का वैल्यू, नमस्ते बेटा, n का वैल्यू 51 और d का वैल्यू कितना है, सर 4। 51 बटा में 2, नमस्ते बेटा, 2 को 10 से कर देंगे 20, 51 में से 1 गया 50 मल्टीप्लाई में 4 51 बटा में 2, 20 अपनी जगह रहेगा, 50 और 4 को करेंगे तो ये कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई ये 50 कहाँ से आ गया, अब इन दोनों गुना करके 200 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कितना होता है 200 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 220 बीच में कोई साइन नहीं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 बचा तो 0 अब इन दोनों गुना कर दे, 11 कम 11 के 1 हासिल है, 11 5 55 और 1 56 आंसर सही है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये